परमात्मा 2 वक्त की रोटी हर किसी को दे रहा है। यदि आप उसके समर्पित हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर ऐसा समर्पण आपका है तो फिर भगवान आपको भूखा मरने तो नहीं देगा। कभी अखबार में न्यूज़ सुना कि वो चिड़िया भूखी मर गई, भूख से मर गई। लोग इसलिए मरते हैं, लोग मर रहे हैं तो उसमें तो भगवान ने हमको सेवा के लिए भी हम सेवा करें, हमको मनुष्य बनाया है तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, इसलिए सुनने में आ जाता है। उसमें कई गलतियां हमारी होती हैं, कई गलतियां उनकी होती हैं, लेकिन जो इस बुद्धि विवेक से परे हैं, जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जो समर्पित हैं, न ज़्यादा सोचना मतलब जो समर्पण है, तो ऐसे चिड़िया पक्षी चींटी कभी भूखे नहीं मरते। कभी जंगल का हाथी भूखा नहीं मरता। एक पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ रहा था, पत्थर के अंदर से खूब सारी चींटियां निकली। वो सोचने लगा कि इस पत्थर के अंदर इसको आहार किसने पहुंचाया, पत्थर के अंदर आहार किसने पहुंचाया। जापान की एक खबर है, इसलिए सोचिएगा कि हम इंसान हैं या नहीं हैं। जापान की एक खबर है कि जब भूकंप सा आया तो उसका मकान टूट गया, और आपको पता है जापान में भूकंप आते हैं तो लकड़ी के मकान बनते हैं। तो जब वो अपने घर का रिपेयरिंग कर रहा था तो उसने देखा कि एक छिपकली, एक पट्टे पर एक छिपकली के पाँव में कील ठुकी हुई है और वो छिपकली जिंदी है। तो उसने सोचा कि मेरे घर में इस छिपकली के पाँव पर कील किसने ठोकी। तो विचार किया तो उसको याद आया, ओहो मैंने 5 साल पहले जब घर बनाया था तो जब मैं कीलें वगैरह ठोक रहा था तो हो सकता है वहाँ छिपकली का पंजा हो और मेरी कील जो है छिपकली के पंजे पर ठुक गई। ये तो प्रश्न का समाधान हो गया, लेकिन दूसरे प्रश्न ने उसका सिर चकरा दिया कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि 5 साल हो गए मैंने घर बनाए हुए, 5 साल तक उस छिपकली का पालन किसने किया, छिपकली जीवित कैसे है, इसने क्या खाया। तो उसने फिर कैमरा लगाया, कैमरा लगा के रखा उस छिपकली पर ही फोकस करके, और जब कैमरे को बाद में देखता है तो उसने क्या पाया कि दूसरी छिपकली तितली आदि को पकड़ कर लाती है और जो छिपकली के पाँव में कील है उसके मुंह में देती है। दूसरी छिपकली उसका पालन कर रही है। तो आश्चर्यचकित हुआ और उसके मन में ये भान आया कि देखो, जब एक जीव होकर वो दूसरे के संवेदनाओं का इतना ध्यान रख सकती हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमको तो इंसान बनाया। इसीलिए यदि हमको भगवान ने इंसान बनाया तो हमको दूसरों की संवेदनाओं को समझना पड़ेगा, तो ही व्यक्ति का, मनुष्य का मनुष्यत्व सार्थक है। अन्यथा पशुपृक्ष विषाणहीनः, हम बिना पूंछ के पशु ही हैं। बस ये है कि उनके पूंछ होती है, हमारे पूंछ नहीं। स्वयं जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे परमात्मा सबका पालन कर रहा है।